सीढ़ियों से मिटे नहीं अंदर है कि सीढ़ियों से गर्भगृह में है। कैसे दिखेगी माइक दे दो, माइक प्रभु जी को माइक दो, माइक माइक। घूमते घूमते हवा में क्या कुछ माइक हम रहने वाले फरीदाबाद से आए हैं। गोवर्धन में चकलेश्वर और मथुरा में भूतेश्वर 4 देवियां स्थापित की। ब्रज में चमक और प्रकाश बढ़ते बढ़ते सभी चीज लुप्त हुई। यहाँ बलदेव जी का मंदिर भी लुप्त हो गया। जब यहाँ बलदेव जी का मंदिर लुप्त हो गया तो यहाँ पर सोबरी ऋषि वंश परंपरा में कल्याण देव नामक संत गोवर्धन के पास जो सूर्य भगवान का मंदिर है उस गांव से यहाँ आकर के अखय बट पेड़ के नीचे बैठ करके तप करने लगे, भजन करने लगे। भजन करते करते बलदेव जी ने स्वप्न आदेश दिया, कल्याण मेरा प्रकट कराओ, मेरा मठ मंदिर तुम्हारे सामने है। अब स्वप्नादेश तो दे दिया पर संतों के पास कुछ नहीं होता हाथों के सिवा। इधर एक गोकुल के गोसाई थे, उनके पास में लाखों गाय थी। उनकी गाय इस क्षेत्र में हमें अपने आप एक गाय दूध छोड़ा करती थी। संत बाबा बैठे हुए देखा करते थे। जब उनको स्वप्न आदेश हुआ तो उन्होंने उन ग्वालों से कहा आपकी गाय यहाँ दूध छोड़ती है। ये गोकुल 84 गम्मे वाले नहीं, दूसरी गोकुल थी बल्लभकुल वाली, उनके गोसाई पर लाखों गाय थी, उसकी गाय दूध छोड़ा करती। जब संत बाबा को स्वप्न आदेश हुआ तो इन्होंने उन ग्वालों से कहा आप यहाँ से जाएं तो गोसाई से कहना बलदेव प्रभु ने मुझको स्वप्न आदेश दिया है, सहयोग देने के लिए आए। गोसाई यहाँ इस जगह बलदेव जी का मंदिर है, मुझको स्वप्न आदेश दिया है और आपकी गाय भी दूध यहाँ छोड़ती है। आपने बहुत कुछ जांच कराया, मैं तो बताता नहीं, मैं तो भजन करता हूँ। जब ग्वालों से कहा आप जाकर के कहना उनसे, तो ग्वाल यहाँ से शाम को गए और जाकर के गोसाई से बोला कि ऐसे बलदेव जी के बारे में। इधर बलदेव जी ने रात को सपना मतलब शक्ति पावर ऊर्जा भरती संत के अंदर। संत ने अपने हाथ चलाए, थोड़ा सा प्रकट किया। सुबह आकर के गोसाई ने देखा बलदेव जी ने सहयोग दिया, बलदेव जी और रेवती दोनों का प्रकट हुआ। जब दोनों का प्रकट हुआ तो उन्होंने अपनी लाखों गायों का दूध मंगाया। जब ब्रजवासियों ने सुना तो ब्रजवासी भी अपने घरों से दूध दही ले लेकर के आए और बलदेव जी का अभिषेक किया। खुदाई के द्वारा जो गड्ढा बना वो दूध दही से भर गया, लाखों गाय दूध दही से भर गया। उसी का नाम क्षीर सागर पड़ा। बलराम जी शेषानंद भगवान है, शेषानंद भगवान जिस जगह से प्रकट होती है उस जगह को क्षीर सागर कहते हैं। अब सभी भक्त भजन कीर्तन करने लगे। भजन कीर्तन करते करते रात हो गई। जब रात हो गई तो संत बाबा तो सो गए। गोसाई अपने मन में विचार करने लगे, क्यों न हो ठाकुर जी को हम अपने घर ले चले। हर पावरफुल की इच्छा होती है, सरकारी धन हो या देवी देवता मतलब का हो, उसको मैं अपने घर ले जाऊं। जब वो अपने मन में विचार करने लगे तो बलदेव जी ने स्वप्न आदेश संत को फिर दिया, कल्याण मैं अपने नाम से नगरी चाहता हूँ। गोसाई से मना करना, न माने तो इससे कहना ये पूरी ताकत है। उन्होंने अपना स्वप्न आदेश गोसाई को बताया। गोसाई ने सोचा एक बार बात सही हो गई, बार बार थोड़ी संत बाबा को स्वप्न आदेश हो रहा होगा, तो उन्होंने ताकत लगाई जाए। ताकत लगाई, बलदेव प्रभु तो हिले नहीं। जब बलदेव प्रभु नहीं हिले तो उन्होंने समझ लिया बलदेव बाबा इनसे खुश हैं, क्यों उन्होंने इनसे कहा जाए बाबा सेवा संभालिए और जो जरूरत की चीज हो मुझे बताइए, मैं क्या व्यवस्था करूं। उन्होंने कहा सबसे पहले भोग की व्यवस्था हो। भोग में खीर का भोग रखा गया। आज भी रोजाना राजभोग में खीर का भोग रखा जाता है। ठाकुर जी के लिए खीर का भोग रखा गया। ठाकुर जी के लिए रजाई मांगी, अपने लिए कम्बल मांगा। शीत का समय था, पूनम का दिन था, जिस दिन बलदेव जी प्रकट हुए। दिसंबर महीने में जो पूनम आती है उस पूनम को बलदेव जी का प्रकट हुआ। उस उपलक्ष्य में 1 महीने का यह मेला भी लगता है। जब ये कम्बल की और रजाई की भी व्यवस्था हो गई, सेवा चलने लगी। अब सेवा करते करते बलदेव जी की कृपा हुई, मेरा पुजारी शीत में कहीं कम्बल में बीमार न पड़ जाए। बलदेव प्रभु अपने वस्त्र को देने लगे, पुजारी के वस्त्र को लेने लगे। कोई कैसा भी पुजारी हो अपने वस्त्र को ठाकुर जी को नहीं उड़ा सकता और ठाकुर जी के को आप नहीं उड़ के सो सकता। जब ऐसा होने लगा तो ग्वालों ने देखा ही तो ये देर से खड़ी होती है और वस्त्रों की अदला बदली। देर का मतलब है हमारे यहाँ शीत के समय मंगल जो मंगला होती है 8 बजे, तो एक तो ये देर से खड़े होती है। वस्त्रों की अदला बदली, क्यों ना गोसाई से शिकायत की जाए, गोसाई इन पर दबाव बनाएंगे, सही सेवा करेंगे। तो गोसाई से उन्होंने बोला, गोसाई ने आकर के पूछा बाबा ये क्या मामला है वस्त्रों की अदला बदली।
उन्होंने कहा आप कभी दुबक्कर देखे मेरा बलदेव जी के प्रति कैसा भाव है। तो उन्होंने दुबक्कर के देखा बलदेव जी अपने वस्त्र को दे रहे हैं या ले रहे हैं। यहाँ एक इमली का पेड़ तो हमने भी देखा था, बहुत मोटा था, बहुत ऊंचा, ऐसी ओट में दुबक्कर के उन्होंने देखा कि बलदेव जी अपने वस्त्र को दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो उन्होंने अपने कान पकड़े, ठाकुर जी से क्षमा याचना संत से मांगी और लिख करके दिया, मेरा आज से कोई दबाव नहीं है, अपने हिसाब से सेवा करे और जो जरूरत किसी हुआ करे, मेरे पास तो खबर कर दिया। जब से दबाव खत्म हुआ अपने हिसाब से सेवा करने लगे। अब सेवा करते करते बलदेव जी की कृपा हुई, मेरा पुजारी अपने हिसाब से सेवा करने लगे। अब धीरे धीरे जब सेवा से धीरे धीरे खुश हुए तो ठाकुर जी एक दिन बोले पुजारी से, कल्याण तू शादी कर, तेरे वंश से आगे सेवा चाहता हूँ। कि बाबा मैं इस माया में नहीं पड़ना चाहता, मेरे तो हाथ पैर चलेंगे जब तक मैं सेवा करता रहूंगा। कि नहीं नहीं, तेरे वंश से आगे सेवा चाहता हूँ। तो महाराज कुछ वचन दीजिए। कैसा वचन? मेरी संतान के द्वारा आप भोग लेते रहे, मेरी संतान भूखी नहीं मरे। बलदेव जी ने वचन दिया, जब उन्होंने शादी की 2 बच्चे हुए, वो वंश परंपरा बढ़ी, उसी वंश परंपरा में बढ़ती बढ़ती हम आती हैं। जब वंश बढ़ने लगा तो आगे चल के औरंगजेब बादशाह हुआ। उसने जगह जगह देवी और देवताओं को परेशान किया। आगरा उसकी राजधानी थी, पर चला वो दिल्ली की तरफ से। नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन सबको पार किया और मथुरा पार करके पूछा, दाऊ जी बलदेव कितना दूर है? बलदेव जी का हल्ला था, जो भी पुजारी संत या ठाकुर जी की कृपा से हल्ला होता। तो पूछा उसने तो 5, 7, 8 किलोमीटर जो कुछ बताया। घूमते घूमते शाम को फिर पूछा कितना दूर, जितना पूछा था उतना ही। दूसरे दिन फिर चला, तीसरे दिन चला, यही बात मिली। ऐसा कहती हूँ उसे 5-7 दिन लगे, हार करके उसने हिंदू राजाओं से पूछा। बलदेव तक नहीं पहुंचा। हार करके उसने हिंदू राजाओं से पूछा, ये देवता कैसा है? और देवता तो पलायन कर गए, पुजारी ले गए, संत ले गए, इसकी तो मालूम नहीं पड़ रही क्या कर रहा है। तब तो उन्होंने बताया राजाओं ने, बलदेव जी हैं, दयालु भी बहुत है बलदेव रूप में, और शेष रूप में आ जाए तो गुस्सेबाज बहुत है, इनके हाथ जोड़िए रास्ता मांगिए। तो उसने हाथ जोड़ के रास्ता मांगा। बलदेव जी ने अपना पर्दा हटाया, आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 2 किलोमीटर दूर रह गया। उसके मन में पाप आया, अब तो मैं सेना को ऑर्डर दे सकता हूँ। सेना को ऑर्डर देने लगा, सेना आगे बढ़ी तो ब्लाइंड हो गई, उनको दिखना बंद हो गया, उल्टा सीधा घूमने लगी। बादशाह ने पूछा, आप उल्टा सीधा क्यों घूमते हो? महाराज हमको दिखता ही नहीं है। नहीं दिखता है तब मैं चलता हूँ आगे। वो खुद आगे बढ़ा, वही हाल हो गया। और मधुमाछी मधुमक्खी कहती है, ये बलदेवी ने छोड़ दी। फिर तो घबरा गया, भाव प्रकट करने लगा, आप ऐसे कृपालु, आप ऐसे दयालु हैं, आप मुझे सही करिए, मैं आपके पति को गंदा भाव नहीं लाऊंगा, अपनी सेना को भी नहीं भेजूंगा। और मन में संकल्प लेने लगा, मैं फलानी आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे सही करें। बलदेव जी ने जब उसको सही किया तो उसने अपने अच्छे ओहदे वाले, अच्छी पोस्ट वाले सिपाही सलाहकार को समझा के भेजा कि मैंने बलदेव जी को कुछ वचन दिया है, आप पुजारियों के पास जाएं और हमारे साथ जो घटना घटित हुई है तो पुजारियों को बताना, जिससे वो डरे नहीं। मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, उनको समझा के लाना, 1, 2, 4 जो आ जाए। तो यहाँ जब उसका आदमी आया तो उसने क्या देखा, बलदेव जी के पुजारी बलदेव जी के चरणों में बैठ के भजन कर रहे हैं। उसने पूछा, भी बाबा आपको कोई डर नहीं लग रहा है? भय नहीं है। कि हमको कैसा डर, बलदेव जी ने वचन दिया है, बलदेव जी हमारी लाई रखेंगे। उन्होंने अपना बताया कैसे बलदेव जी ने जब हमारी जड़ बढ़ाई है, बलदेव जी हमारी लाई रखेंगे। तब उसने बताया, मैं ऐसे बादशाह का आदमी हूँ और बादशाह के साथ ये ऐसी घटना घटित हुई है, बलदेव जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया है। मैं आपके ठाकुर जी सामने शपथ खा के सत्य कहता हूँ, आप में से 1 2 चले, कुछ सेवा करना चाहता है बादशाह। उसने मुझसे शपथ खा के बोला है, आपको मैं सत्य कह रहा हूँ आपके ठाकुर सामने। जब यहाँ से 1 2 पुजारी गए, उनको तांबे के पात्र पर बलदेव जी के नाम पर 5 ग्राम जमीन लिख करके दिया और बेशकीमती जवाहराती जो हीरा पन्ना मोतियों की मालाएं होती हैं, गेट का निर्माण कराया। उस गेट पर बड़े ड्रम रखवाए और ड्रम बजाने के लिए मुसलमान छोड़ा। जब ये व्यवस्थाएं हुई तो विशेष हल्ला हुआ कि बलदेव जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया है। विशेष पब्लिक आई, राजा महाराज आए, विशेष चढ़ा विशाल मंदिर बना। पहले वो छोटा सा मंदिर था, जो आपने फूल माला खरीदी होंगी, तो छोटे से मंदिर के चारों तरफ दुकान बन रही है, वो छोटा मंदिर था। जब बड़ा मंदिर बना फिर धीरे धीरे भाव बनने लगे। जो बद्रीनाथ धाम जाती है वहाँ से आकर के मिलान करती, दोनों भैयाओं का मिलान हो जाए, यात्रा पूरी होती है। ऐसे ही जगन्नाथपुरी जाती है, वहाँ से आकर के मिलान करती है, वहाँ से छड़ी लाती है या मिलान करती है, उनका पूजन कराती हैं, जब चढ़ाती हैं छड़ी, जो पट बैत कहती हैं, छड़ी कहती हैं, या वहाँ जगन्नाथ जी की फोटो भी आती है। फिर लाखों बच्चों के, जो भक्तों के मन्नतें पूरी होती है, बच्चे वगैरह बलदेव जी की कृपा से होती हैं। यहाँ लाखों बच्चों के बाल उतरती हैं, छोटे छोटे बच्चों को। बलदेव जी का मंदिर प्राइवेट है, हम लोग बारी बारी से सेवा पूजा करती हैं, हम लोग बारी बारी से पूजा करती हैं। बलदेव जी का मंदिर प्राइवेट है। बलदेव जी बहुत दयालु हैं, नित्यानंद हैं, बल के धाम है। इनसे ज्ञान का बल, भक्ति का बल मांगना चाहिए। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और अधिक जानकारी हम डिटेल में फिर कभी उनकी बलदेव पूर्णिमा भी आएगी रक्षाबंधन वाले दिन, तो उनकी अधिक कथा हम सुन लेंगे जिससे हमारे को पूरा समझ में आ जाएगा। अभी जो भी आपका भाव आता है 5-10 रुपये, वो हमारे प्रभु जी को जिन्होंने कथा श्रवण कराई है सभी उनको अपने भाव से देंगे।